बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। मस्त एकदम जी। आई होप आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। बेटा आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एवं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना का बहुत यानी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना। और लुईस संरचना से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, कैसे लुईस संरचना बनाया जाता है, क्या क्या इसके नियम है। तो कुछ नियम लिखवाएंगे और कुछ नियम के बाद फिर आएंगे मेन टॉपिक पे, चीजों को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे और उसके बाद आपको लास्ट में एकदम सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा, एकदम से मक्खन हो जाएगी, ताकि कोई चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं देगी बेटा। कैसे साहब आप लोग? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जी। सभी बेटा सभी को हमारा तरफ से गुड इवनिंग है बेटा, सभी को गुड इवनिंग है। सब लोग एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी चीजें अच्छा मेंटेन करते रहिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। बस अपने सामने क्या करना है बेटा, कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाना है। कॉपी और पेन को लेकर बैठना है और चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे, ताकि चीजें आपके लिए एकदम लास्ट में फिल्टर हो जाए और आपके लिए एकदम बेसिक से बताएंगे। आज मतलब जो जो चीज हम लिखवाते जाएं उस चीज को आप लिखते जाइएगा और उस चीजों को आप मेंटेन करते जाइएगा। बाद में आपके लिए ये चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चीजों को मेंटेन करते हैं और कैसे कहां पे क्या चीज करना है सारी चीजों को बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करें जी सर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे कि लुईस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया। तो भैया देखो, लुईस स्ट्रक्चर के लिए तुमको चाहिए कुछ रूल, कुछ नियम होने चाहिए। कुछ रूल और नियम पता चलेगा तो चीजें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात हेडिंग लगा देंगे यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर, क्या लगाएंगे हम, लुईस संरचना। क्या बेटा, लुईस संरचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसमें कि क्या कहाँ क्या करता है और इसको ये समझ में नहीं पाते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या चीज लिखना है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट किया जाए जी। हेलो नमस्कार जी। स्टार्ट किया जाए बेहतरीन तरीके से, चीजों को एकदम मेंटेन करके स्टार्ट करें बेटा जी। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान सुनिए। कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड हैं जो मैं यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको भी यही वर्ड, यही सारी चीजें यूज करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं तुमको दो वर्ड बताता हूँ यहाँ दो शब्द पे। इसके अंदर दो चीज आपके लिए होगा, एक तो होगा हमारे पास केंद्रीय परमाणु। क्या होगा बेटा, केंद्रीय परमाणु। अब केंद्रीय परमाणु को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल 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 एटम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम को हम ये शॉर्टकट में बोलते हैं सी ए। क्या बेटा, सी ए। क्या बोलते हैं, सी ए। और जो सेंट्रल एटम होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद ये बीच में होता है। जैसे जैसे हम H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, तो H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह। तो ये जो बीच में तुमको दिख रहा है ऑक्सीजन, ये बीच में जो तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसको हम केंद्रीय परमाणु बोल देंगे। क्या बेटा, केंद्रीय परमाणु, ठीक है, केंद्रीय परमाणु। अच्छा आपने अष्टक का नियम पढ़ा होगा, कहा जाता है कि प्रत्येक परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप को अक्रिय गैस जैसे बनाना चाहता है, उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा केंद्रीय परमाणु के लिए अलग होता है। यहाँ इस केंद्रीय परमाणु जो मतलब बीच में हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो कभी नहीं होगा, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो पहला रूल कि केंद्रीय परमाणु, ऐसे लिखो यहाँ पे, केंद्रीय परमाणु, सब समझाएंगे, टेंशन मत लेना। केंद्रीय परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से बेटा क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या आएगा यही तुमको ज्यादा हो सकते हैं। देखो दुनिया का हर एटम केंद्रीय परमाणु हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया बीच में ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है और हो सकता है, लेकिन कुछ रूल है इसके लिए। क्या दूसरा रूल ये है कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है ना बेटा, जो केंद्रीय परमाणु मतलब जो बीच में होता है, केंद्रीय परमाणु कभी कभी हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मतलब
मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी तुम उस पर आते हैं कि कैसे किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं सर। H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, NO2 माइनस का 1 कैसे बना ले रहे हैं स्ट्रक्चर, SO2 माइनस का 2 कैसे बना ले रहे हैं, SO3 कैसे बना ले रहे हैं सर, NH4 कैसे बना ले रहे हैं सर। स्ट्रक्चर सबका कैसे बन रहा है, कैसे कौन कौन से किस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले हम कुछ रूल जानेंगे कि क्या रूल है, और इस रूल को मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, तो आपको इसको अपने हिसाब से ही मेंटेन करना पड़ेगा, वरना तुम जानना तुम्हारा काम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी बीच में नहीं हो सकते, इस बात को याद रखना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा बाहर होंगे, ठीक है। जो बाहर हमारे पास है इनको बोलते हैं आउटर सेल। क्या बोलते हैं बेटा, बाहर के परमाणु, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, बाहर के परमाणु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटर सेल, ठीक है। आउटर सेल या आउटर यानी बाहर के कुछ परमाणु हमारे होते हैं, ठीक है सर। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा जो हमारे पास नियम होता है वो क्या होता है, ध्यान सुनो। कैसे पता करेंगे बीच में कौन सा एटम आएगा, तो या तो उसकी संख्या सबसे कम हो, संख्या सबसे कम होगी, उसकी संख्या सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, कम होगी, ठीक है, या अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, वो विद्युत ऋणात्मक होगा, वो विद्युत ऋणात्मक होगा, ठीक है जी। या विद्युत ऋणात्मक होगा, या उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, या उसके नंबर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, या फिर हमारे पास क्या होगा कि उसकी साइज, आकार, उसका आकार, आकार सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, बड़ा हो, या परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा हो, परमाणु क्रमांक, क्रमांक क्या हो बेटा, क्रमांक ज्यादा हो, ज्यादा हो। इस आधार पे हम चयन करते हैं कि बीच में वही होगा, वही चीज होगा, या तो जिसकी संख्या सब, जैसे हमारे पास H2O है तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे एक बार है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार है, दो बार है, तो ऑक्सीजन की संख्या कम है तो ये बीच में आएगा। जिसकी संख्या कम होगी वो हमेशा बीच में आता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, साइज उसकी सबसे बड़ी हो, या फिर अगला नियम देखो, मैक्सिमम जितने भी परमाणु होते हैं, कौन से परमाणु कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, इसको बता दे रहे हैं। और प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जितने परमाणु हो, चाहे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, नियान होगा, आर्गन होगा, जो भी चीज है जिसका भी स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, सल्फर होगा, वो मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम दो चीज होता है, एक अधिकतम होता है, एक न्यूनतम होता है। तो अपने अधिकतम कोवैलेंसी को शो करता है। अब कोवैलेंसी क्या होता है, अधिकतम अपनी कोवैलेंसी का मतलब हो गया, जैसे ऑक्सीजन ने इसके बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन का अधिकतम कोवैलेंसी कितनी है सर, 1 2, मतलब कितने उसने शेयर किया है, कितने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा, 2, तो वो अधिकतम अपनी कोवैलेंसी शो करता है, इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो, अब यहाँ पे अधिकतम क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, चौथा नियम लिखो, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, तो ये अधिकतम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकता है यहाँ पे, तो अधिकतम दो कोवैलेंसी 2 शो कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सल्फर है, सल्फर अधिकतम कितना शो करता है, 6, अधिकतम कितने लोगों से कितने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है सर, 6, कितने कितने लोगों से बैलेंस कर सकता है सर, कितने लोग से बॉन्ड बना सकता है सर, 6, अधिकतम कितने लोगों से बना सकता है, 6, इससे कम भी हो सकते, कोवैलेंसी है, इसके द्वारा शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंसी मतलब इसके द्वारा सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, 6, कितने हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे पास और क्या है, नाइट्रोजन कितना हो सकता है अधिकतम, नाइट्रोजन अधिकतम हो सकता है 4, नाइट्रोजन कितना हो सकता है अधिकतम 4, ये अपनी कोवैलेंसी कितना शो कर सकता है सर, 4, 4 से कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, फास्फोरस 5 कर सकता है, फास्फोरस हमारे पास 5 हो सकता है, जैसे फास्फोरस है वो अधिकतम 5 हो सकता है, कार्बन हमें 4 शो कर सकता है, फास्फोरस 5 शो कर सकता है, कार्बन सर 4 शो कर सकता है, मतलब शो करने मतलब जानते हो कि अपने इलेक्ट्रॉन या दान कर सकता है। जैसे कार्बन देखते होगे आप, कार्बन हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, देखो कितने कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 अधिकतम कितने शो कर सकता है, 4, 4 से कम शो कर सकता है क्या, नहीं सर, 4 से कम तो शो कर सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सिलिकॉन कितने कर सकता है सर, मान लो यहाँ पे सिलिका हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, तो ये भी अधिकतम कितना शो कर सकता है बेटा, अधिकतम शो कर सकता है हमारे पास 4। क्लोरीन अधिकतम शो कर सकता है सर कितना, 7,
क्लोरीन अधिकतम कितना शो कर सकता है 7। तो यहाँ पे ये इसकी कोवैलेंसी है जो इसके द्वारा साझा किया जा सकता है अधिकतम, ये अपनी कोवैलेंसी को शो करेगा, इस बात को ध्यान देना। और इसके लिए रूल भी तोड़ सकता है, इसके लिए ये रूल भी तोड़ सकता है, मतलब इसके लिए ये रूल हो सकता है कि जो सेंट्रल एटम हो, मतलब जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये अपना रूल तोड़ सकता है। जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु होता है वो अपना रूल तोड़ सकता है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात को याद रख लो। देखो सबसे पहले चीज रूल ही समझ लो, रूल समझ में आ जाएगा, चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी, वरना तुम जानना तुम्हारा काम जानेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये बताइए सर हमारे पास यहाँ पे कि ये बताइए कि यहाँ पे चीजें को कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम, कैसे यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे कौन कौन सा शो करेगा, कौन कौन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास शो कर सकते हैं। तो भैया देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितना शो कर सकता है, ऑक्सीजन दिखाता है कितनी बैलेंसिया है, ऑक्सीजन एक भी दिखाता है, 2 भी दिखाता है। सल्फर जो होता है हमारे पास 2 4 6, 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है, 6 भी शो करता है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास जो शो करता है वो कितना शो करता है बेटा, 3 और 4 शो करता है। फास्फोरस कितना शो कर सकता है बेटा, फास्फोरस हमारे पास शो करता है 3 और 5, ठीक है। कार्बन तो 4 ही शो करता है सर, कार्बन कितने शो करता है सर 4। सिलिकॉन कितने शो कर सकता है सर, सिलिकॉन हमेशा 4 शो करता है, ठीक है, कितने 4। और क्लोरीन कितने शो कर सकता है सर, क्लोरीन हमारा 1 भी शो कर सकता है, 3 भी शो कर सकता है, 5 भी शो कर सकता है, 7 भी शो कर सकता है, मतलब ये इतना शो कर सकता है। लेकिन अधिकतम अधिकतम जो कोवैलेंसी होगी वो सल्फर की 6 है, ऑक्सीजन की अधिकतम कोवैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन अधिकतम 4 है। मतलब कभी भी ईडर केस आ गया तो 3 भी शो कर सकता है, लेकिन 100% कोवैलेंसी 4 होती है, 4 को शो करेगा ये सर। फास्फोरस है, फास्फोरस में सर अधिकतम 5 शो कर सकता है, कार्बन पे 4 ही शो कर सकता है, सिलिकॉन में 4 शो कर सकता है, और क्लोरीन अधिकतम 7 कोवैलेंसी तक सर यहाँ पे सिद्ध कर सकता है, 7 कोवैलेंसी शो कर सकता है, इस बात पे भी ध्यान देना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ा जाए, बोलो जल्दी से जी। और सेंट्रल एटम जो हमारे पास होते हैं वो उनके पास अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं आउटर सेल में, बाहर वाले के। और एक चीज और, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही काफी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में यह पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, हो जाता है, इस बात पे ध्यान देना। 2 ही इलेक्ट्रॉन में ये क्या हो जाता है बेटा, ये अपने आप से पूर्ण हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं, ये अपने आप से 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है, मतलब पूर्ण तरह से संपन्न हो जाता है, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अपने आप में क्या हो गया, इसके कक्षा अपने आप में क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, इसको कोई दिक्कत अब नहीं है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरित हो जाता है, संपूरित हो जाता है, ठीक हो। तो अगर किसी भी प्लस का चार्ज होता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी प्लस का चार्ज है, किसी भी, यहाँ पे पहला आगे रूल लिखो, अगर यहाँ पे देखो, अगर है तो अमर लिख रहे हैं, अगर किसी परमाणु, किसी परमाणु परमाणु पर, किसी परमाणु पर प्लस का चार्ज है, प्लस का आवेश, जिसको आप इंग्लिश बोलते हो चार्ज, आवेश है, तो उसको उसको क्या करते हैं जानते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं। और दूसरा इसमें रूल है, अगर किसी यौगिक पर या अणु पर हो सकते हो, अणु पर माइनस का चार्ज है, माइनस का आवेश है, आवेश है तो आवेश है तो उसको उसको प्लस कर देते हैं, मतलब उसको उसके आवेश को क्या करते हैं, उसके आवेश को जोड़ देते हैं, ठीक है। कहाँ जोड़ेंगे हम बताएंगे, कि जोड़ देते हैं, इस बात पे भी ध्यान दो, जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास है NO2 माइनस का 1, तो ये जब माइनस में दिख रहा है तो इसको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास है NH4 प्लस का, तो यहाँ प्लस का चार्ज देखो 1 है, तो प्लस, अगर प्लस अकेले लिखा है इसका मतलब 1 है, तो इसको हम घटा देंगे, क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, इस बात पे हमेशा याद रखना,
तो इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, अब इतना सारी चीजें शो हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कैसे किसी चीज के स्ट्रक्चर को हम मेंटेन कर सकते हैं और कैसे बिल डिफाइन कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि बच्चों को अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले हम बहुत छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, फिर हम बनाएंगे NH4+ का, फिर ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। ठीक है बेटा, चले। यहाँ पे फिर बनाएंगे H3+ O का। तो इसका सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो। अब एक चीज और यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं बता दूंगा कि संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ा जाता है किसी परमाणु या अणु के सभी संयोजी कक्ष क्या होता है अभी बताते हैं, जिसको नहीं पता है। संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़कर संरचना बनाते हैं। ठीक है बेटा, चल संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मेंटेन करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ भैया। तो सबसे पहले चीज, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करें जी। स्टार्ट किया जाए स्ट्रक्चर को। अब अगर आपकी तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, दो चीज होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है, ध्यान सुनो। जो जैसे हमारे पास H2 है, तो ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन देखो बॉन्ड बनाया है, तो जो बॉन्ड बनाया है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और शॉर्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं, VP। ठीक है, और लोन पेयर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, LP। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान देना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या होता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमारे पास। तो इसके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1। दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1, दूसरे का हो जाएगा सर हाइड्रोजन का सर 1s1, यानी दोनों कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से हम क्या कर दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखा है, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है। दोनों को आपस में क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। यहाँ दोनों में दो, इसके इलेक्ट्रॉन से इसके इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को चेक करोगे, इसमें कौन बीच में आएगा, कौन बगल में आएगा। तो इसमें बीच में कोई आएगा नहीं, बगल में कोई आएगा, सबसे सेम टू सेम सामने सामने है, इनको हम जोड़ देंगे। तो ये आपस में क्या बना लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके इस वाले हाइड्रोजन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक दो। इसका भी यहाँ पे कोवैलेंसी शो कर रहा है और इसका भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोनों का आपस में क्या हो गया है सर, तालमेल हो गया है। दोनों इलेक्ट्रॉन ने साझा कर लिया। ये वाले का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बन गया। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा बड़े बड़े पे आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया H3+ ऑक्सीजन, ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, H3+ ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको चेक करो। अब इसमें कौन बीच में आएगा, पहले दिमाग लगाओ। ये पहले कुछ मत करना, पहले दिमाग लगाओगे कि कौन सा इसमें केंद्रीय परमाणु बनेगा। केंद्रीय परमाणु कौन सा बनेगा, ठीक है, कौन सा इसमें केंद्रीय परमाणु बनेगा, इसको बोलते हो परमाणु Ca। क्या बोलते हैं बेटा, Ca, सेंट्रल एटम। तो आओ चेक करते हैं कौन बनेगा केंद्रीय परमाणु। तो यहाँ पे अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो तुमको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, H3O+ का ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार है, 3 टाइम्स है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी बार है सर, 1 टाइम्स है। तो किसकी संख्या कम हुआ, 1। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारा क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पे, 3 बार, बिना सोचे समझे। अब 3 बार है, तीनों को बगल बगल लिख दो सर। तीनों को हमने बगल बगल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में करने के बाद जो आइटम बचते हैं उसको आप बगल बगल लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% की कोनो प्रॉब्लम नहीं होनी भी नहीं चाहिए, तो हम लेना इस चीज को। ठीक है,
चलो अब क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सिंपल सा सुनो, बहुत आसान है। अब यहां से क्या करना है कि देखना है कि इसके पास टोटल, इस पूरा जो हमारे पास अणु है इसके टोटल यानी पूरी पूरी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, पूरी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, आ जाओ दिखाते हैं तुमको। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, हाइड्रोजन कितना होता है सर, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, तो संयोजी कक्ष भी 3 ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करो, इसके जो अंतिम कक्ष है ना, इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं संयोजी कक्ष। अंतिम कक्ष को हम क्या बोलते हैं, संयोजी कक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंस ऑर्बिटल या बैलेंस शेल। ठीक है, चलो अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, चेक करो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3। तो संयोजी कक्ष की संख्या कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, सर 3। एक हाइड्रोजन ये, इसमें भी एक है, एक हाइड्रोजन ये। तो टोटल संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ऑक्सीजन में 6 है सर, और इसमें 3, टोटल हो गए 9। तो संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन में भैया ये पहला है, अब यही इसका पहला है, यही इसका अंतिम है, ये इसका लास्ट है, ये इसका लास्ट हो गया संयोजी कक्ष। तो संयोजी कक्ष में इसके 3 है, इसके 6 है, टोटल पूरी संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी कितनी हो गई सर, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम सबको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेंगे, सुनो, अब हम सबको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, 9 हो गई, यस सर। अब एक बात चेक करो, इस पर कोई चार्ज है क्या, ऊपर प्लस का दिखा तो रहा है चार्ज, प्लस का चार्ज दिखा रहा है। और अगर प्लस का चार्ज हमेशा होता है तो हमने क्या कहा था कि माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, जितना चार्ज दिखेगा उतना ही उससे माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, जो संयोजी कक्ष, टोटल संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन निकाले हो पूरे अणु का, पूरे अणु को टोटल संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन कितना है, 9। 6 इसका और 3 इसका, कितना हो गया, 9। और इस पर चार्ज कितना है, प्लस का 1, तो इसमें माइनस का 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 8। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे बांटना स्टार्ट कर दो इस इलेक्ट्रॉन को। तो पहले क्या करोगे, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन में संतुष्टि हो जाती है सर, 2 इलेक्ट्रॉन में संतुष्टि हो जाती है। तो पहले एक काम कर लो, सबको शो करो, सबको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दें, ठीक है देते हैं। अब यहाँ पे चेक करो, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, 2 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो उसके बाद में किसको देंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जी। हमारे पास टोटल कितने थे सर, 8 थे, बचे कितने हैं, 5। तो अब इसको दो, 1 2 3 6 हो गए सर, कितने हो गए, 6 हो गए जी सर। फिर 7 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब, 8। अब यहाँ पे चेक करो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ हमने बना दिया। अब यहाँ पे चेक करो, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना शो किया है, जो ऑक्सीजन हमारे पास है वो मैक्सिमम कितनी कोवैलेंसी शो किया है, कितनी कोवैलेंसी शो किया है मैक्सिमम, चेक करो यहाँ पे। तो आपने अगर चेक किया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन सर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसको, 2। तो इसके पास 2 है क्या, 1 2, ठीक है, 1 2, इसका भी पूरा, 1 2, इसका भी पूरा। और ऑक्सीजन कितना चाहिए सर, ऑक्सीजन कितना कोवैलेंसी शो करता है सर, कोवैलेंसी शो करता है कितना, अधिकतम कितना शो कर सकता है कोवैलेंसी सर। तो अधिकतम यहाँ पे इसके लिए कोनो रूल नहीं है, इसके पास 8 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी अपना स्ट्रक्चर शुद्ध है सर, क्यों, सेंट्रल एटम है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम कभी नहीं होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, ये बात दिमाग के अंदर बैठा लो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो गया है स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है इसका, हमारे पास H3O, क्या है ये, H3 प्लस का O। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बताइए सर प्लस का चार्ज किस पर होगा, जो हमारे पास प्लस है उसका चार्ज किस पर होगा। तो बेटा प्लस का चार्ज हमेशा बीच पे होता है, तो प्लस का चार्ज हमारे इस वाले ऑक्सीजन पे, इस बात को ध्यान देना। और तुमको एक बात हम और यहाँ पे याद दिला दे रहे हैं, जो ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बनाएगा उस पर हमेशा प्लस का चार्ज होगा। अगर 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, जैसे इसमें 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो इस पर सब प्लस का चार्ज होएगा। 2 बॉन्ड बना रहा है तो कोनो चार्ज नहीं रहेगा, 0 चार्ज रहेगा। और अगर 1 बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक ही जगह बनाया है, तो जान लेना माइनस का चार्ज रहेगा, इस पर हमेशा जान लेना। और हम तुमको निकाल के दिखा भी देंगे अभी फार्मल आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा डीपली चलते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब जैसे हमारे पास है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं NH4 का, NH4 को प्लस का, इसमें प्लस का चार्ज है, इस बात को ध्यान देना। तो नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी कितनी है, 5, कितनी बेटा, 5 और 2,
और 5। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है सर? 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए सर? 9। ये इसमें 5 हो गया, हाइड्रोजन 4 बार है तो हर बैलेंसी कोवैलेंसी कितनी शो करता है सर? 2 ही शो करता है, सॉरी माफ करना, 1 शो करता है। तो 4 है तो 4 हो जाएगा कोवैलेंसी टोटल। तो टोटल कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 5 + 4 कितने हो गए? 9 संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके पास। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 9 हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। इस बार चार्ज कितना है? +1, तो 9 में से 1 माइनस कर दो। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो कितने होगा टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। चलो नाइट्रोजन में शो करते हैं। तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, बीच में नाइट्रोजन होगा क्योंकि इसकी संख्या कम है, और हाइड्रोजन बगल बगल। हाइड्रोजन वैसे भी कभी बीच में नहीं हो सकता है, हमने बताया है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये ये हमने दे दिया। देखो चेक करो, इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, चेक कर लो जी। और प्लस किसका चार्ज किस पे आएगा सर? नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि बीच पे ही प्लस का चार्ज हमेशा होता है। अभी हम चार्ज निकालना दिखा भी देंगे कि चार्ज कैसे निकलता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया सर? कुछ इस प्रकार से बन गया है। ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना आए। जैसे हमारे पास है NO3- यहाँ पे, ठीक है, NO3- किसका स्ट्रक्चर शो कर रहा है भैया? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी शो की है? 1, 2, 3, 4। सही है, हाईएस्ट 4 होती है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके ऑक्टेन पूरे। हाइड्रोजन 2 में संपूर्ण हो जाता है, 1, 2, इसके 2 हैं। इस वाले हाइड्रोजन का 1, 2 इसका संपूर्ण है। ये वाले हाइड्रोजन का 1, 2 इसका भी संपूर्ण है। इस वाले हाइड्रोजन का 1, 2। देखो अगर किसी की संतुष्टि चेक करना है, कोवैलेंसी मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो कोवैलेंसी होती है। और इलेक्ट्रॉन साझा कितने कितने हुए हैं? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अब इसका इलेक्ट्रॉन हो चुका है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो ये दोनों आपस में क्या बना रही हैं? बॉन्ड बना रही हैं। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। दोनों आपस में क्या बना चुके हैं? इनसे ये आपस में बॉन्ड बना चुका है, इसी तरह इनसे ये बना चुका है बॉन्ड, इसी तरह सब आपस में बॉन्ड बना चुके हैं एक दूसरे से और पूरी तरह से जुड़ चुके हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलो अब इसी तरह मैं NO3- का -1 का बनाता हूँ। ठीक, चलो अब यहाँ पे चेक करो नाइट्रोजन में क्या होता है सर? कोवैलेंसी शो करो। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी टोटल? 2 और 5, 5 होता है इसके अंतिम कक्ष में। ऑक्सीजन कितनी होती है सर? 1 ऑक्सीजन 2 और 6 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 6 3 कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पे कितने हो गए? 5। तो 18 और 5 कितना हो गया सर? 23 हो गया। माइनस है, माइनस का 1 चार्ज है ना इस पर, जब माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे? प्लस का जोड़ कर देंगे। तो इस पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और कर दो, तो हो गया टोटल 24 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? 24 इलेक्ट्रॉन है। हमको इसको क्या करना है बेटा? अब इसको हमको स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाना है आओ चेक करवाते हैं। तो चेक करो यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारे पास है, चेक करो हमारे पास कौन बीच में आएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन संख्या 3 है, तो जिसकी संख्या कम होती है वो बीच में आता है। नाइट्रोजन यहाँ पे बीच में आएगा। ऑक्सीजन कहाँ आएगा? बगल बगल, 1, 2, 3। आपकी इच्छा करे ऊपर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं सर, हमने बना दिया इस तरह से। आपकी इच्छा करे सर ऊपर बना दो, नीचे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करना है? बगल वाले इलेक्ट्रॉन देना है। पहले क्या करना है? बाहर बाहर वाले को देना है इलेक्ट्रॉन। पहले बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन देना है। पहले एक काम करना है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे तुमको क्या करना है? एक एक बॉन्ड सबसे बना देना है। ये बिना सोचे समझे एक एक बॉन्ड बना देना सब में। जैसे इसमें भी था ना हमारे पास, तो बिना सोचे समझे एक एक बॉन्ड बना दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड तो सबसे बना दिया जाता है। अगर उसमें पूरा हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, नहीं पूरा हो जा रहे हैं तो हम बांटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, सबको पता है। 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 24 में से हमने 6 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि 6 हमने ऑलरेडी यहाँ पे बांट चुका हूँ। तो बचा कितना? 18 बचा है। अब 18 इलेक्ट्रॉन है, सबको देना स्टार्ट करो। 18 इलेक्ट्रॉन है, सबको देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले इसको दो बगल वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमने सबको दे दिया। अब सबको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चेक करो पहले सबका ऑक्टेन चेक करो। इस वाले ऑक्सीजन के ऑक्टेन चेक करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेन पूरा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8, इसका भी ऑक्टेंट पूरा हो चुका है, मतलब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। इसका चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस भी वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेंट पूरा हो चुका है। अब बीच वाले केंद्रीय परमाणु को चेक करो कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसके ऑक्टेंट पूरे ही नहीं है। कोवैलेंसी की बात छोड़ दो, इसके ऑक्टेंट ही नहीं पूरे हैं। इसको भी कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नहीं चाहिए तो एक इससे ज़्यादा ही चाहिए। 8 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लो भैया। तो चेक किया हमने, यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा कुछ ना करो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, चाहे जिसका उठा लो, चाहे इसके में से उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लो, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े हैं। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ये इस प्रकार से। अब चेक करो इस वाले ऑक्सीजन ऑक्टेंट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 जी, ऑक्सीजन का ऑक्टेंट भी पूरा हो चुका है, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेंट पूरा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना इसका। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो चुके हैं, 10 भी हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अब जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु है ना, केंद्रीय परमाणु है, ये सर 8 से भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय परमाणु जो हमारे पास है वो 8 से भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इस बात को हमेशा याद रखना। तो ये इसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो सबको चेक कर लो, सबको चेक करने के बाद बीज का पहले चेक करो। बीज का हमने बताया था ना कि यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन होगी, कितना यहाँ पे शो करता है, हाईएस्ट कोवैलेंसी सर नाइट्रोजन 4 शो करता है। और चेक करवाते हैं तुमको, तो नाइट्रोजन को चेक करो यहाँ पे, कोवैलेंसी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दिया है चेक करो, 1 2 3 4, देखो 400 किया है, नहीं 100 किया है। अगर ये 300 किया होता तो गलत हो जाता सर, मतलब सही होता लेकिन उतना सही होता जितना ये परफेक्ट है। परफेक्ट ये है कि अधिकतम मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा सर, इस बात पे हमेशा याद रखो, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी शो ही करेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, समझ गए बेटा जी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ये शो ही करेगा, इसमें आप नहीं रोक सकते। इसके बाद हम अभी चार्ज निकालेंगे, फार्मल आवेश। जो हमारे पास फार्मल आवेश होता है, चार्ज होता है, वो कैसे निकाला जाता है, किस पर कौन सा चार्ज होगा। यहाँ पे आपको पता है कि माइनस का 1 चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज दिखा रहा है, लेकिन ये माइनस का 1 चार्ज किस पर होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे होगा, कि इस वाले ऑक्सीजन पे होगा। देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, तो इस पर कुछ नहीं होगा। जब डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब सिंगल बनाता है, तो माइनस का 1 चार्ज यहाँ पे होगा, तो माइनस का यहाँ भी होगा। अब फार्मल आवेश हम निकालेंगे यहाँ पे चार्ज, तो एक सूत्र लिखोगे यहाँ पे, फार्मल आवेश बराबर फार्मल चार्ज बराबर क्या होता है, इसको सूत्र तुमको लिखना पड़ेगा। चले लिखवा दें, बोलो बेटा लिखवा दें जी। तो लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद यहाँ मिटा के लिख रहा हूँ, चलो जी स्क्रीनशॉट लो। तो फार्मल आवेश, हेडिंग डालो, फार्मल आवेश बराबर क्या होता है, चलो लिखो, फार्मल आवेश बराबर लिखो, फार्मल आवेश, ठीक है। इसको इंग्लिश बोलते हैं फार्मल चार्ज, चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से फार्मल आवेश बराबर क्या होता है, सुनो यहाँ। तो यहाँ पे संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, लगभग संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, युग्मित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर माइनस क्या होता है बेटा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बंध इलेक्ट्रॉन की संख्या और भागे का 2, ऐसे। मतलब समझो मेरी बात को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो जोड़े वाले हैं, ये जो जोड़े वाले हैं, इसको हम युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन यही है, युग्मित इलेक्ट्रॉन ये। और बंध इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे बेटा, बंध इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ बनाया है बंध, जैसे कितने बंध बनाए हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। यहाँ पे कितने बंध बनाए हैं सर, 1 2 3 4 बनाए हैं। तो इस प्रकार से जो बंधित इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर मैं ऑक्सीजन का निकाल रहा हूँ, मान लो मैं इसका आवेश निकालता हूँ, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनो। तो ऑक्सीजन के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2 और 6 होता है ऑक्सीजन का, वो सर 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दो। माइनस युग्मित इलेक्ट्रॉन इस वाले निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मान लेता हूँ पहला, इसको मैं दूसरा मान लेता हूँ, इसको मैं तीसरा मान लेता हूँ, और नाइट्रोजन को मैं चौथा मान लेता हूँ। तो मैं पहले ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे उसके बाद इस ऑक्सीजन के देखो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जोड़े कितने हैं सर, 2 2 4 2 6।
तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 दूना 6, 6 इलेक्ट्रॉन 6। युग्मित इलेक्ट्रॉन, बंध इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 2, बंध इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 1 और 2, तो 2 लिख दो यहाँ पे बटा 2, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब चेक करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 6, इसको काट दिया, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस का 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 7 गया माइनस का 1, तो इस पर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1, इस पर चार्ज कितना आ रहा है, माइनस का 1। और अगर ये माइनस का 1 है, अगर इसे माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6 होते हैं, हमने 6 लिख दिया। युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब जोड़े वाले, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हमने 6 लिख दिया। बंध इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बंध इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। सूत्र में होता है बटा 2, हमने 2 लगा दिया यहाँ पे, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, माइनस का 1 आ जाएगा। इस पर कितना आया चार्ज, माइनस का 1, और अगर इस पर माइनस का चार्ज 1 है तो इस पर भी माइनस का 1 होगा, इस बात को ध्यान देना है, इस पर भी क्या होगा, माइनस का 1 चार्ज होगा, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। इस पर ही माइनस का 1 होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे चेक करो, जितना इसका आएगा उतना इसका भी आएगा। इस वाले ऑक्सीजन का चेक कर लो, इस वाले ऑक्सीजन का चेक करें, आ जाओ इस वाले ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं। कौन सा ऑक्सीजन का चेक कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरे वाले का ना, तीसरे वाले का, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। कितने कौन सा चेक कर रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा वाला चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन पे चेक करो, तीसरा वाला चेक करें। इस वाले ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कक्ष कितने होते हैं, 6, माइनस में युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 1 2 3 4, 4 ही हैं, तो 4 लिखो यहाँ पे, माइनस बंध इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 1 2 3 4, 4 ही हैं, लिखो बटेगा 2। सॉल्व करो इसको, 6 माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 2, 6 माइनस का 6 बराबर का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पर चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन का निकाल लो, इस वाले नाइट्रोजन का निकालो। नाइट्रोजन कौन सा है, चौथा वाला, तो नाइट्रोजन का निकालने चल रहे हैं। क्यों निकाल रहा हूँ जानते हैं, क्योंकि माइनस का, इस पर सिर्फ माइनस का 1 ही चार्ज है, इस पर सिर्फ माइनस का 1 ही चार्ज है, माइनस का 1 ही चार्ज। अब नाइट्रोजन निकालेंगे तो नाइट्रोजन की बैलेंसी, कोवैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन सर 5 होते हैं, माइनस युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने होते हैं सर, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, नाइट्रोजन पे एक भी नहीं है सर, 0, माइनस बंध इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 1 2 3 4, 4 है सर, ठीक है, बटेगा सर 2, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नाइट्रोजन में कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन को अगर चेक करो आप, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन पे सर, नाइट्रोजन पे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 5, यही तो होते हैं, 5 होते हैं लास्ट में, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चेक करो क्या हो गया यहाँ पे, तो बंध इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक भी नहीं है, और बंध इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है सर। तो 5 माइनस का 0, यहाँ पे 2 1 2, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 माइनस का कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ रहा है, तो नाइट्रोजन पे अगर चेक करो तो बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 ही तो है ना, 1 2 3 4, हाँ 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बटेगा 2, हमने 2 लगा दिया सर। अरे सॉरी माफ करना, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है बंधित इलेक्ट्रॉन, माफ करना माफ करना माफ करना बेटा, बंधित इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं बेटा, कितने हैं 8 है, 8 बटा 2, तो यहाँ पे 8 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कितने नाइट्रोजन ने कितने लोगों से बंध बनाया है भैया, इधर भी बनाया है 2 2 4 4 4 8, तो 8 हो गया यहाँ पे, तो काट दिया हमने, ठीक है, 8 बटा 2, 5 माइनस का काट दिया हमने, यहाँ पे 4 आया, माइनस का 4, तो 5 में 4 गया, कितना आ गया प्लस का 1, तो नाइट्रोजन में कितना चार्ज है बेटा, प्लस का 1 चार्ज है, प्लस का 1 चार्ज है। इस पर ही माइनस का 1 है, इस पर ही माइनस का 1, इस वाले प्लस से ये वाला माइनस कट चुका है, बच्चा सिर्फ एक माइनस का 1, और जो माइनस का 1 बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा सर, इस वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, जो इस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिख रहा था अभी तक, NO3 माइनस का 1, तो इसलिए इस पर माइनस का 1 चार्ज आया था, समझ गए मेरी बात। तो ये आसान है, इसी तरह आप सबका निकाल सकते हो। आई होप आपके अंदर पूरी चीजें समझ में आ रही आई होगी और अच्छे से आप मेंटेन कर पाए होंगे बेटा, एकदम क्लियर कर लिए होंगे आपने, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, SO3 2 माइनस का, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है।
और बहुत सारे स्ट्रक्चर तुमको बनाना है। और आप कमेंट में बताइए क्लास आपको कैसे लगी, चीज़ों को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।